नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे जिग बोरिंग मशीन के बारे में। जिग बोरिंग मशीन का प्रयोग जिग, फिक्सचर, टेम्पलेट, डाइज या फिर कास्टिंग इत्यादि में जो एग्जिस्टिंग होल है उसको एनलार्ज करने के लिए या उनमें बिल्कुल एक्यूरेट साइज का होल ड्रिल करने के लिए भी इस प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। जो जिग बोरिंग मशीन होती है वह मुख्यतः दो प्रकार की होती है, वर्टिकल मिलिंग टाइप और प्लेनर टाइप। तो इस वीडियो में हम वर्टिकल मिलिंग टाइप जिग बोरिंग मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर बात करें, दिखने में बिल्कुल ये वर्टिकल मिलिंग मशीन की तरह ही होती है जैसा आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। और इस बोरिंग मशीन को हम जो लाइट मिलिंग वर्क को करने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन वर्टिकल मिलिंग मशीन से ये किस प्रकार से अलग है? इस मशीन में जो स्पिंडल और बेरिंग होते हैं उनकी जो कंस्ट्रक्शन की जाती है वो हाई प्रिसीजन के साथ की जाती है, और साथ में जो इसका वर्क टेबल होता है वो बिल्कुल जो एक्स्ट्रा प्रिसाइज मूवमेंट और कंट्रोल को वो एक प्रकार से कह सकते हैं परमिट करता है। तो ये एक प्रिसीजन मशीन है जिसमें हम बहुत ही हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ जो होल है उसको एनलार्ज कर सकते हैं। और बात करते हैं कि जो जिग बोरिंग मशीन है उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसमें कार्य किस प्रकार से होता है। तो ये डायग्राम आपके सामने है, लाइन डायग्राम। तो इसमें जो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला पार्ट है वो है बेड। बेड की अगर बात करें, ये बिल्कुल इसके बॉटम में होता है और इस मशीन का मेन सपोर्टिंग मेंबर होता है। हैवी बेस होता है, कास्ट आयरन का बना होता है, बहुत ज़्यादा रिजिड होता है। एक प्रकार से ये बॉक्स शेप की कंस्ट्रक्शन होती है जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इस बेड के ऊपर अगर हम बात करते हैं, ये कॉलम माउंटेड होता है। इस बेड के ऊपर गाइडवेज बने होते हैं जिसके ऊपर ये जो सैडल है वो इसमें हॉरिजॉन्टल गाइडवेज पे वो स्लाइड कर सकता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, जो स्पिंडल की ड्राइव हैं या फिर जो टेबल फीड ड्राइव या फिर जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होते हैं वो सारे इस बेड के अंदर ही होते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है वो है, अगर हम बात करते हैं सैडल। सैडल अगर हम देखें, बिल्कुल बेड के ऊपर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर माउंटेड होता है, और जो सैडल है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में वो स्लाइड कर सकता है, जो हॉरिजॉन्टल गाइडवेज बने होते हैं बेड के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट है टेबल। अगर हम बात करते हैं टेबल की, तो ये जो टेबल है ये बिल्कुल सैडल के ऊपर होती है। टेबल अगर हम बात करें, इसमें देखो टी स्लॉट भी बने होते हैं। टी स्लॉट इसलिए होते हैं कि हम टी बोल्ट की मदद से हम क्या करते हैं, जो वर्क पीस है उसको अच्छी तरह से टेबल के ऊपर माउंट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें, जो टेबल है वो इसमें क्या है कि सैडल के ऊपर वो स्लाइड करता है, लॉन्गिट्यूडनल वो स्लाइड करता है। अगर हमें साइड में इसको मूव कराना है तो सैडल की मदद से इसको मूव कर सकते हैं। तो यहाँ देख पा रहे हैं ये टी स्लॉटेड टेबल सैडल के ऊपर ये माउंट की गई है। तो इसके अगर हम बात करें, जो टेबल है इसमें ये रेक्टेंगुलर टेबल आपको नज़र आ रही है। इसके अतिरिक्त प्लेन रोटरी टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इंक्लाइंड रोटरी टेबल है वो भी इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। जैसा आप इस डायग्राम में देखें, ये रेक्टेंगुलर टेबल है, ये इसमें रोटरी टेबल है, ये इंक्लाइंड रोटरी टेबल है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से जिग बोरिंग मशीन के मदद से जो वर्कपीस होता है उसके ऊपर जो होल्स होते हैं उनको कैसे एनलार्ज किया जाता है। अब बात करते हैं, जो टेबल है, टेबल के ऊपर जो वर्कपीस है उसको माउंट किया जाता है। और बेसिकली जो वर्कपीस है इसको अगर हमें लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट देनी है एक्स डायरेक्शन में तो हम टेबल को मूव करके दे सकते हैं। अगर इसे हमें क्रॉस मूवमेंट या ट्रांसवर्स मूवमेंट इसमें देनी है तो हम सैडल को मूव करके वर्कपीस को क्रॉस मूवमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं, जो टेबल और सैडल हैं इस पर क्लैंपिंग व मेजरमेंट रीडिंग मैकेनिज्म की भी अरेंजमेंट होती है। टेबल व सैडल की रैपिड ट्रावर्स को इफेक्ट किया जा सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के द्वारा क्लच को ऑपरेट करके। और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट अगर हम बात करते हैं, वर्कपीस हमने बात कर लिया। वर्कपीस में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, जिग्स होते हैं, फिक्सचर होते हैं, टेम्पलेट्स होते हैं, डाइज होती हैं जहाँ पे हमें होल को एनलार्ज करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट है स्पिंडल हेड। स्पिंडल हेड अगर आप देखें, यहाँ बिल्कुल जो कॉलम होता है, कॉलम
पर जो वर्टिकल गाइडवेज होते हैं, यहाँ आप देखें तो ये स्पिंडल हेड होता है। स्पिंडल हेड की अगर हम बात करें, इसे एक प्रकार से हम हेड स्ट्रोक भी कह सकते हैं। और ये जो कॉलम के ऊपर वर्टिकल गाइडवेज होते हैं उसमें स्पिंडल हेड है, ये ऊपर और नीचे इसमें ये स्लाइड कर सकता है। एक रैक और पिनियन मैकेनिज्म को हैंड व्हील के द्वारा ऑपरेट करके, यहाँ पर जो हैंड व्हील्स लगे होते हैं इनकी मदद से भी हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। और जो स्पिंडल हेड है इसमें साइड में अलग से क्विल लगी होती है, ड्राइव गियर बॉक्स होते हैं, फीड गियर बॉक्स भी इसमें स्पिंडल के लिए लगे होते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, जो स्पिंडल हेड पर एक इंडिकेटर डिवाइस भी लगा होता है। जो इंडिकेटर डिवाइस मतलब कि जिसकी मदद से हम जो बोरिंग डेप्थ होती है उसकी एक्यूरेसी के साथ उसको हम मेज़र कर सकते हैं कि जो हमने होल को बोर किया है तो उसकी एक्यूरेसी भी चेक कर सकते हैं। और ये एक प्रिसीजन मशीन है जिसमें जो स्पिंडल की जो ट्रैवल की जो लेंथ है, मतलब कि स्पिंडल हमारा कितना नीचे जाएगा, तो उसकी जो ट्रैवल की जो लेंथ है उसको हम सेट करने के लिए अलग से इसमें एक डायल भी लगा होता है। और फीड गियर बॉक्स की मदद से यहाँ पर अलग से अरेंजमेंट होती है कि फीड गियर बॉक्स की मदद से हम स्पिंडल को 6 स्पिंडल फीड प्रोवाइड कर सकते हैं। और स्पिंडल फीड को ऑटोमेटिकली डिसंगेज करने के लिए एक अलग से स्टॉप बटन भी लगा होता है। अगर हम यहाँ पर देखें, नीचे यहाँ पर एक बॉल टाइप आपको बटन नज़र आ रहा है, ये इसका स्टॉप बटन होता है। जब हमें मशीन को इमरजेंसी कई बार इसको स्टॉप करना होता है तो इसकी मदद से इसको हम रोक सकते हैं। और जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये स्पिंडल हाउसिंग है। स्पिंडल हाउसिंग के बाद ये स्पिंडल है, यहाँ पर ये जो बोरिंग टूल लगा हुआ है जो सिंगल कटिंग पॉइंट होता है। और जो स्पिंडल नोज पर टेपर्ड होल प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो बोरिंग बार या फिर जो कटर है उसकी टेपर सेंक को ये रिसीव कर सके। और ये जो स्पिंडल है ये टूल को रोटरी मूवमेंट प्रोवाइड करता है। जो स्पिंडल है वो रोटेट करता है, वर्कपीस इसमें स्टेशनरी रहता है और स्पिंडल को हम ऊपर और नीचे भी कर सकते हैं वर्कपीस की थिकनेस के रिक्वायरमेंट के आधार पर। उसके बाद बात करते हैं कॉलम की। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, स्पिंडल हेड, स्पिंडल हाउसिंग, स्पिंडल और जो कटर हैं, ये कॉलम होता है। कॉलम एक प्रकार से इस मशीन का अगर आप देखें ये वाला पोर्शन है, ये इसका वर्टिकल मेंबर होता है। और एक प्रकार से ये होलो कास्ट आयरन की स्ट्रक्चर होती है। इसके फ्रंट में अगर आप देखें ये वर्टिकल गाइडवेज बने होते हैं। और स्पिंडल हेड के वर्टिकल हैंड ट्रावर्स के लिए, मतलब जो स्पिंडल हेड है इन वर्टिकल गाइडवेज पे क्या करता है, वो स्लाइड करता है। और इस कॉलम के अंदर काउंटर वेट लगे होते हैं जिनका काम होता है स्पिंडल हेड को बैलेंस करने का। इसके अतिरिक्त स्पिंडल के क्विल के साथ बैलेंस करने के लिए काउंटर वेट भी लगे होते हैं। और इस कॉलम के अंदर स्पिंडल हेड के लिए क्लैंपिंग डिवाइस और स्पिंडल के लिए बेल्ट ड्राइव या गियर हेड भी इसमें लगी होती हैं। तो दोस्तों जो जिग बोरिंग मशीन है ये इसकी कंस्ट्रक्शन और मेन पार्ट्स के बारे में हमने आपके साथ डिस्कस किया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जैसा हमने बात की कि यह एक प्रिसीजन मशीन है और इसका जो डिज़ाइन है वो बेसिकली टूल मेकिंग, जिग, फिक्सचर, टेम्पलेट या जो प्रिसाइज पार्ट है उनकी मशीनिंग करने के लिए किया गया है। और जिग बोरिंग मशीन की अगर हम बात करें, ये जितनी भी बोरिंग मशीन है उन सभी में सबसे प्रिसाइज बोरिंग मशीन है। और हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के कारण इस जिग बोरिंग मशीन को टूल रूम में इस्तेमाल करते हैं, प्रोटोटाइप सेंटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें अलग से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम भी होता है मेज़रमेंट का। और अगर हम बात करें इसमें कुछ एक पिकअप डिवाइसेस भी होते हैं, मतलब कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम है इसमें यूज़ करते हैं वो बेसिकली क्या होता है कि जो लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनकी एक्यूरेसी को सेट करना ऑटोमेटिकली और ऑटोमेटिकली उनको स्टॉप करना। तो इसलिए इसमें ये पिकअप डिवाइसेस लगाए जाते हैं। पिकअप डिवाइसेस के लिए इसमें एक अलग से एक नट होता है जिसकी 5 mm की पिच थ्रेड होती है, एक कोयल होता है और एक स्क्रू होता है 5 mm पिच थ्रेड का। और वो बेसिकली हमें बता देते हैं कि जो टेबल है और या जो सैडल है उसमें 5 mm की ट्रैवल उसमें पूरी हो गई है और ऑटोमेटिकली उसको वो स्टॉप कर देता है। इसलिए पिकअप डिवाइसेस इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया वर्टिकल मिलिंग टाइप जिग बोरिंग मशीन के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं
अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और जल्दी हाजिर होते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।